दुर्गामती फिल्म की शुरुआत ईश्वर प्रसाद से होती है, जो एक राजनेता है और अगर सरकार 6 महीने पहले चोरी हुई मूर्तियों को बरामद करने में विफल रहती है तो वह अपने पद से इस्तीफा देने की कसम खाता है। यह उसके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को परेशान करता है, जो सीबीआई के संयुक्त निदेशक सताक्षी गांगुली और सहायक पुलिस आयुक्त अभय सिंह के साथ उसकी विश्वसनीयता को नष्ट करने की योजना बनाते हैं। दोनों आईएएस चंचल चौहान से पूछताछ करने की योजना बनाते हैं, जो ईश्वर की करीबी विश्वास पात्र है, जो अपने मंगेतर शक्ति अभय के भाई की हत्या के लिए जेल में है। ध्यान से बचने के लिए वे उसे पूछताछ के लिए शहर के बाहरी इलाके में एक जीर्ण शीर्ण कथित रूप से प्रेतवाधित घर दुर्गामती बंगले में ले जाते हैं। सीबीआई ईश्वर के खिलाफ कुछ सुराग हासिल करने के लिए चंचल से पूछताछ करती है, लेकिन वह दोहराती है कि वह एक अच्छा आदमी है और बिना सबूत के उसकी ईमानदारी पर संदेह करती है। बाद में उस रात स्वतंत्रता से पहले घर की रानी दुर्गामती की आत्मा चंचल को अपने नियंत्रण में ले लेती है। सीबीआई टीम मामले की जांच के लिए एक मनोचिकित्सक को बुलाती है, जो इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि चंचल सिजोफ्रेनिया से ग्रस्त हो सकती है क्योंकि वह एक अलग व्यक्तित्व धारण करती है और किसी किताब से कोई कहानी ऐसे सुनाती है जैसे कि वह उसकी अपनी कहानी हो। वह सुझाव देता है कि सीबीआई उसे पागलखाने में भेज दे। हालांकि अभय को संदेह है कि यह उसके भागने की एक चाल हो सकती है और वह एक आध्यात्मिक गुरु का इंतजाम करता है ताकि पता लगाया जा सके कि क्या कोई अलौकिक गतिविधि है। गुरु कुछ संकेत सुझाते हैं। बाद में अभय को पता चलता है कि वे संकेत बंगले में भूतों की मौजूदगी का संकेत देते हैं। वह ये भी पाता है कि चंचल आत्मा के प्रभाव में आकर खुद को चोट पहुंचा रही है। इसके चलते अभय चंचल को मानसिक अस्पताल ले जाता है। ईश्वर पागलखाने में उससे मिलने जाता है और यह पता चलता है कि चंचल ने ईश्वर से 300 करोड़ की रिश्वत के बदले में सीबीआई से बचने के लिए पूरी योजना बनाई थी। ये भी दिखाया गया है कि ईश्वर ने कल्याणकारी परियोजना के बारे में अपने घोटाले को छिपाने के लिए चंचल को शक्ति उसके मंगेतर को मारने के लिए मजबूर किया था। इस बीच सताक्षी को पता चलता है कि चंचल रानी दुर्गामती की कहानी का उपयोग करके ईश्वर के अपराधों की सच्चाई बताने की कोशिश कर रही थी, जो उसे बंगले में मिले विभिन्न लेखन और कलाकृतियों से मिली थी। उसे ईश्वर के कुकर्मों के सबूत भी मिलते हैं और वह जगह भी मिलती है जहां उसने बंदूक से शक्ति को मारने के बाद गांव वालों को छुपाया था। इस तरह से चंचल को शक्ति की याद में एक चैरिटी संगठन चलाते हुए देखा जाता है। सताक्षी तब उसे बताती है कि उन्हें लगता था कि वे उसके बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन उन्हें कभी नहीं पता था कि वह बचपन में एक महान जादूगर थी और उसने अरबी सीखी थी। चंचल ये कहकर जवाब देती है कि उसे अरबी नहीं आती, जिससे वे चौंक जाते हैं, ये संकेत देते हुए कि घर में वास्तव में अलौकिक गतिविधि थी।